ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसने हमारे देश भारत में एक ऐसा शहर कायम किया जिस शहर में सिर्फ और सिर्फ औरतों को ही रहने की इजाज़त थी और उस शहर में मर्दों का आना बिल्कुल मना था। जिस शहर को बसाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि बादशाह सलामत अपने दिल को बहला सके, अपने अय्याशियों को पूरा कर सके। दोस्तों, इस शहर में बादशाह के अलावा किसी भी मर्द को आने की इजाज़त नहीं थी। शहर के हर किस्म के पद पर सिर्फ औरतों को ही बिठाया गया था, चाहे वो पद फौज का हो या वजीर का। सिर्फ और सिर्फ औरतें ही उस पर बैठ सकती थी। इस शहर की एक और खास बात यह थी कि शहर में मौजूद सभी औरतों को सल्तनत में ढूंढ ढूंढ कर लाया गया था। गोरी और बेहद खूबसूरत औरतों के अलावा किसी भी औरत को यहाँ पर रहने की इजाजत नहीं थी, यानी कि यहाँ पर रहने वाली हर औरत खूबसूरत हुआ करती थी। अगर किसी हादसे की वजह से किसी भी औरत के कोई दाग धब्बा लग जाता या वो बदसूरत हो जाती तो उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाता। इस कंडीशन में उस औरत के पास दो ही रास्ते होते थे, या तो खुदकुशी कर ले या फिर रात के अंधेरे में यहाँ से भाग जाए, वरना उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता था जो दूसरों के लिए इबरत का निशान बनता। दोस्तों, इस शहर को बसाने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि मालवा सल्तनत का वो बादशाह था जिसे हम नसरुद्दीन शाह के नाम से जानते हैं। यह सल्तनत 14वीं सदी के आसपास कायम हुई थी। मुगल बादशाह के आने तक यह सल्तनत 14वीं सदी के आसपास कायम हुई थी, मुगल बादशाहों के आने तक मौजूद रही और यह सल्तनत आज के मध्य प्रदेश में मौजूद थी। दोस्तों, नसरुद्दीन शाह ने मालवा सल्तनत सन 1500 से लेकर 1510 तक पाई थी, यानी कि 1500 से लेकर 1510 तक इसने मालवा सल्तनत पर हुकूमत की थी और अपने 10 साल के शासनकाल में उसने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए उसे याद किया जाए। इसने शहंशाह बनने के लिए अपने बाप गयासुद्दीन साहब को जहर देकर मार दिया था। दोस्तों, औरतों का ये शहर अपने महल के बिल्कुल बगल में ही उसने बनवाया था ताकि वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। दोस्तों, इस शहर में जितनी भी रानियां थी उनके महलों को गोल्डन कलर से यानी कि सुनहरे कलर से सजाया गया था। जितनी भी वजीर औरतें थी उनके महलों को चांदी के रंग से तैयार किया गया था। जिन औरतों का ताल्लुक फौज या फिर पुलिस से हुआ करता था उनके घरों को लाल रंग से तैयार किया गया था। इस शहर में एक स्कूल भी बनवाया गया था जिसमें लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक और डांस की तालीम दी जाती थी। एक और अजीब बात, इस पूरे शहर में कहीं पर भी कोई मस्जिद या मंदिर नहीं था। दोस्तों, रानी का वो महल जिसमें रानी का दरबार लगता था, पूरा महल संगमरमर से तैयार किया गया था। दोस्तों, इस पूरे शहर की औरतों के लिए जरूरी था कि अपने बदन पर अलग अलग तरह की खुशबू लगाए। उसकी वजह से पूरा दरबार ही नहीं बल्कि पूरा शहर महक उठता था। दोस्तों, इस शहर की आबादी शुरुआत में 10,000 थी जो बढ़कर 20,000 के करीब हो गई थी। जब भी बादशाह इस शहर में आता तो इस शहर की औरतें बादशाह को खुश करने के लिए तरह तरह के काम करती, डांस करती, नाचती गाती, उनके बीच में कंपटीशन होते थे। दोस्तों, इस शहर में ईद के मौके पर एक बड़ा बाजार भी लगता था जिसे मीना बाजार के नाम से जाना जाता था। इस बाजार की खास बात यह थी कि पूरे बाजार को सिर्फ और सिर्फ औरतें ही चलाए रखती थी। ये बाजार लगातार 3 दिन तक चला करता था और इस बाजार में बादशाह सलामत खुद भी घूमने आया करते थे। दोस्तों, इस बादशाह की मौत के कुछ वक्त बाद ये पूरा शहर उजड़ गया, वीरान खंडरों में बदल गया। दोस्तों, अगर आपने भी इस शहर के बारे में कहीं पर पढ़ा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।